नमस्कार दोस्तों, सोलर एनर्जी फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन से सोलर पैनल लेने चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टाइप की बात करेंगे कि मोनोक्रिस्टलाइन लेने चाहिए या पॉलीक्रिस्टलाइन लेने चाहिए। तो जो हमारा सोलर सिस्टम होता है वो टोटली डिपेंड होता है सोलर पैनल्स के ऊपर, क्योंकि जो सूरज से आने वाली रोशनी है उसको बिजली में कन्वर्ट करने का काम सोलर पैनल ही करते हैं। तो अगर आपने सोलर पैनल का चुनाव सही से नहीं किया तो आपका जो पूरा ओवरऑल सिस्टम है वो किसी काम का नहीं है या आपको उतनी अच्छी उससे आउटपुट नहीं मिलती। तो सोलर पैनल लेने से पहले आपको काफ़ी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताया था कि कौन सा आपको लेना चाहिए। आज इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि आपको 12 वोल्ट के पैनल लेने चाहिए या 24 वोल्ट के लेने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की। तो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की जो इफिशियंसी होती है वो बहुत अच्छी होती है, पॉली के मुकाबले काफ़ी अच्छी होती है और इसकी प्राइस भी पॉलीक्रिस्टलाइन के मुकाबले ज़्यादा होती है। और इफिशियंसी ज़्यादा होने के कारण ही इसकी प्राइस है वो ज़्यादा होती है। इसे आप पहचान सकते हैं, इसका जो रंग होता है वो ब्लैक होता है और इसके जो सेल होते हैं उनके कॉर्नर पर कट होता है, जैसा कि आपको वीडियो के अंदर भी दिखाया जाएगा इनके डिज़ाइन वो दिखने में कैसा होता है। तो ऐसा ये मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल दिखता है। और मार्केट में आपको ज़्यादातर पॉलीक्रिस्टलाइन ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि पॉलीक्रिस्टलाइन का जो प्राइस है वो मोनो के मुकाबले काफ़ी कम होता है। अगर आप मान लीजिए 5 रुपये का डिफरेंस भी मान के चलते हैं पॉली और मोनो में, तो जब 1 किलोवाट के सिस्टम की बात आती है तो वहाँ पे 5,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए लोग हमेशा पॉलीक्रिस्टलाइन को प्रेफर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोनोक्रिस्टलाइन का यूज़ नहीं होता, मोनोक्रिस्टलाइन का भी यूज़ होता है। इसका इस्तेमाल वहाँ के लिए बिल्कुल स्टेबल होता है जहाँ पर क्लाउडी वेदर रहता है या बहुत कम समय के लिए धूप निकलती है, वहाँ पर मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल वो बहुत ही अच्छे काम करते हैं। लेकिन जहाँ पर धूप बिल्कुल अच्छी निकलती है वहाँ पर पॉलीक्रिस्टलाइन ही बिल्कुल बेस्ट रहते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर में मोनोक्रिस्टलाइन की इफिशियंसी है वो कम हो जाती है। अगर किसी जगह की बात करें जहाँ पर सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होती है और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पर अगर आप दोनों पैनल लगा देते हैं तो 1 साल के बाद में आखिर में अगर आप टोटल उनकी जो पावर जनरेशन है, जो बिजली उनसे बनी है वो टोटल निकालेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में मोनोक्रिस्टलाइन की एफिशिएंसी कम हो जाती है और क्लाउडी वेदर में पॉलीक्रिस्टलाइन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ओवरऑल एंड में आपको सेम ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन जहाँ पर साल में ज़्यादातर क्लाउडी वेदर रहता है, बहुत कम धूप आती है, वहाँ पर हमेशा मोनोक्रिस्टलाइन का ही इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपके यहाँ पर भी क्लाउडी वेदर रहता है तो आपको मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल ही खरीदने चाहिए। इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि यह क्लाउडी वेदर में भी अच्छे से काम करता है और पॉलीक्रिस्टलाइन अच्छी धूप में अच्छे से काम करता है। तो इसके लिए आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपको इनमें से कौन सा लेना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि यहाँ पे धूप कितनी आ रही है। अगर अच्छी धूप आ रही है तो बिल्कुल आप पॉलीक्रिस्टलाइन के साथ में जाएं, अदरवाइज मोनोक्रिस्टलाइन आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये बात होगी दोनों की, इनका डिफरेंस आपको पता चल गया। इनका कलर जो मोनोक्रिस्टलाइन होता है वो ब्लैक होता है और पॉलीक्रिस्टलाइन का ब्लू होता है। ये इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस है और इन दोनों में आपको पता चल गया कि कौन सा आपके लिए सही रहेगा। अब बात करते हैं 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में से आपको कौन सा लेना चाहिए। यहाँ पर भी बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर आप बिल्कुल नया सिस्टम लगा रहे हैं तो आपको इन्वर्टर की बैटरी के अनुसार सोलर पैनल खरीदना होगा। मान लीजिए आपका जो सिस्टम है वो 12 वोल्ट का है तो आपको 12 वोल्ट का ही पैनल खरीदना होगा। और अगर आपका सिस्टम डबल बैटरी का है तो आपको 24 वोल्ट का पैनल खरीदना होगा। और अगर आपका सिस्टम 36 वोल्ट का है यानी कि 3 बैटरियों का है तो आपको 12 वोल्ट के पैनल 3 सीरीज में कनेक्ट करके और आपको इन्वर्टर पे वो पैनल कनेक्ट करने पड़ेंगे। और अगर 48 वोल्ट का है तो आप 12 वोल्ट के 4 पैनल को सीरीज में लगा सकते हैं या 24 वोल्ट के 2 पैनल को सीरीज में लगा सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो इन्वर्टर है उसके ऊपर ही आपके सोलर पैनल की वोल्टेज डिपेंड करेगी। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आपने पहले 24 वोल्ट का पैनल खरीद लिया है और आपके पास में सिस्टम 12 वोल्ट का है तो आपके पास में एक ही रास्ता है, या तो आपका इन्वर्टर उसको सपोर्ट करना चाहिए कि 24 वोल्ट से 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर दे, या आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना पड़ेगा जो कि 24 वोल्ट से 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकता है। और ऐसा सिर्फ MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर में आपको देखने को मिलेगा कि हाई वोल्टेज सोलर पैनल से वो बैटरी को भी चार्ज कर सकता है, चाहे सिंगल बैटरी हो। तो अगर नए खरीद रहे हैं तो आपको इन्वर्टर बैटरी के अनुसार खरीदने होंगे। अगर आपने पहले खरीद लिए हैं तो अभी भी आप सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सोलर पैनल के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ये प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।